आप भी हैं कक्षा 7 में, ठीक है। तो कक्षा 7 का ये आपका विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका बिल्कुल 101% सही है, ठीक है। यानी कि अगर आप 7 क्लास में हैं तो आपका यही प्रश्न, यानी कि यही जो पेपर हम जो आपको बताने वाले हैं, यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं, कहा कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, ठीक है। वार्षिक मूल्यांकन 2025 के लिए ये पुस्तिका है, ठीक है। प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिका है, कक्षा 7 का है, समय 2 घंटे का मिलेगा। विषय है आपका विज्ञान और पूर्णांक, यानी कि 50 मार्क्स को आपको मिलेंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर छात्र या छात्रा का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, और यहाँ पर विद्यालय का नाम भरेंगे, यहाँ पर खंड भरेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर संकुल का नाम भरेंगे, और यहाँ पर जिला का नाम भरेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं भरना है, तो ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका जो पहला है प्रश्न कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में पाया जाता है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है कि चूने का पानी पाया जाता है, चूने का पानी। दूसरा क्या कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो किस में होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी में। तो देखिए, उसके बाद है आपका गौ नंबर कि उच्च श्वसन में गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के बनता है, यानी कि आगे बनता है कि पीछे बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए, एक और प्रश्न आपका इसमें अंगा नंबर प्रश्न है, कहता है कि स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण तंत्र है, तो क्या है कि इसमें नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। होता नहीं बल्कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न आपका। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, ये है आपका 1 नंबर 2 नंबर। देखिए, छोटा हो जाए थोड़ा सा भाई, छोटा सा। चलो देखिए, ये आपका 2 नंबर प्रश्न है। देखिए, 2 नंबर है, ये आपका है 2 नंबर। स्तंभ अ है और जो स्तंभ ब है। यहाँ पर है, देखिए, इसको मिलान करना है। जुगाली करने वाले पशु तो कौन होते हैं? आपका रूमैटिन के रूमेन। प्रकाश की दिशा में बदलाव, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद पौधे का संवहन ऊतक क्या कहलाता है? आपका जाइलम कहलाता है। श्वसन ऑक्सीजन। रेशम की कीट, तो ये जगह आपका शहतूत, ठीक है। ये सर आपका मिलान वाला है, आराम से 2 नंबर वाले में मिला लेंगे, 10 नंबर आपका इसमें बन जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, 4 नंबर प्रश्न। देखिए, चलिए देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। कह रहा है कि विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों का उपयोग बताइए, अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को हमें लिख देना है। देखिए, लिखे हैं कि जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी जीव के शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको बाहर जब निकालेंगे तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे कि उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसे समझ लिए। अब चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है ख नंबर, ठीक है। 4 का ख में इसमें से भी किसी एक का उत्तर देना है, या तो ख इसको देंगे या तो इसको देंगे। तो हम इसको आंसर दिए हैं। देखिए, कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन की वह प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एक ही जनन से बनता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया उत्तर। आप देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए 5 नंबर है। 5 में आपको क्या करना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्द में इसे उत्तर देना है आपका। ये एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। ये आपका इसका उत्तर देना है, हृदय स्पंदन एवं धड़कन से क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय स्पंदन धड़कन की संख्या बताइए, ठीक है। दूसरा का देखिए, इसमें अथवा वाला दिया है, कह रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया। लिखेंगे उत्तर में कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम श्वसन कहते हैं। चलिए देखिए, अगर देखिए श्वसन, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र का हमें चित्र बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम चित्र बनाए हुए हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र का आपको भी ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा चित्र बना लेंगे, और यहाँ से नासिका, मुख, कंठ,
आपको जितना भी है ये सभी को लिख देना है और आसानी से आपको जो है 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे मेरे, ध्यान से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके लिए हम बहुत जितना भी प्रश्न क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं। आपको जो भी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं सभी प्रश्न हम आपके लिए लाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इसको लिमिटा देते हैं, आप इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।